हेलो दोस्तों, धैर्य कोचिंग संस्थान के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। साइंस टेक क्लास के अंतर्गत हम लोग प्रकाश चैप्टर की चर्चा कर रहे थे। उसी की अगली कड़ी में आज हम लोग शुरू करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन पहले हम लोग समझ लेते हैं अपवर्तन किसे कहते हैं। क्योंकि हम लोग पहले क्लास में अध्ययन किए थे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में स्थानांतरित होता है। तो स्थानांतरण जब होता है उसका, तो उसे विभिन्न माध्यमों से होकर गुजरना पड़ता है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वहाँ पर, क्योंकि माध्यम, अब यहाँ माध्यम से हमारा तात्पर्य है सघन और विरल। सघन को अंग्रेजी में कहेंगे डेंसर, विरल को कहते हैं रेरर। अब जो सघन माध्यम होगा उसके कण क्या होते हैं, एकदम पास पास होते हैं, नजदीक होते हैं। जो विरल माध्यम होता है उसके कण अपेक्षाकृत कुछ दूर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो यहाँ पर इसके कणों की जो दूरियां होती हैं वो इतना कम होता है कि यहाँ पर वो थोड़ा सा विचलित हो जाता है, क्योंकि स्पेस इसको नहीं मिलता। और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है तो उसे पूरा स्पेस मिलता है, इसलिए वो कहीं पर भी विचलित हो जाता है। तो इसी विचलन को ही कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए आप लोग। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो वह अपनी वास्तविक दिशा से कुछ विचलित हो जाता है, कुछ विचलित हो जाता है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। स्पष्ट है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी जो वास्तविक दिशा होती है वहां से वह कुछ विचलित हो जाता है, और इसी विचलन को ही कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। इसे हम लोग एक फिगर के माध्यम से और सरलता से समझने का प्रयास करते हैं। ये दो माध्यमों को अलग करने वाली काल्पनिक रेखा है। मान लीजिए ऊपर का यह जो माध्यम होगा इसे हम मान लेते हैं सघन माध्यम। डेंसर मीडियम। नीचे का जो माध्यम होगा उसे हम मान लेते हैं
विरल माध्यम। ये दो माध्यम हुआ और ये दोनों माध्यमों को अलग करने वाली एक काल्पनिक रेखा है। मान लीजिए यहां से यह है अभिलंब, ये दोनों माध्यमों को अलग करने वाली काल्पनिक रेखा पर एक अभिलंब है ये, ठीक। ए और बी ये जो है अभिलंब को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक, अगर प्रकाश स्रोत यहां पर है, मान लीजिए यह हो गया प्रकाश स्रोत, यहां से हम प्रकाश को भेज रहे हैं। जब यहां से किरण जाती है तो इसे जाना कैसे चाहिए? इस तरह से सीधे निकल जाना चाहिए, क्योंकि प्रकाश एक सरल रेखा में ही गमन करता है। तो अगर हम यहां से इसको फोकस करें तो इसकी वास्तविक दिशा तो यही होनी चाहिए। मान लीजिए इसे हम मान लेते हैं सी और डी, इसकी वास्तविक दिशा सी और डी होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, जब अपवर्तन होगा तो प्रकाश स्रोत जब जहां से निकल रहा है, ये विरल माध्यम है, अब यहां से प्रकाश गया, विरल माध्यम से प्रकाश निकला, सघन माध्यम में आता है तो यह अभिलंब की तरफ थोड़ा सा झुक जाता है। तो वास्तविक दिशा से इसका विचलन आप सीधे देख रहे हैं, इमेज में स्पष्ट दिखा रहा है कि वास्तविक दिशा सी और डी होनी चाहिए। लेकिन ये यहाँ से तो यहाँ तक सी तक तो लाइन एकदम सही क्लियर है कि सीधी रेखा में गया, लेकिन यहाँ से जब वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में जैसे ही प्रवेश कर रहा है तो वास्तविक दिशा से इसका विचलन हुआ और यह अभिलंब की तरफ झुक जाता है। इसी विचलन को ही कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। अगर इसी प्रकार से हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश को जब प्रवेश कराते हैं, ये तो विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की तरफ इसका विचलन होगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो सघन माध्यम में होता है उसके कण आपस में एकदम सटे हुए होते हैं, वहां स्पेस नहीं होता। मान लीजिए प्रकाश स्रोत को हम यहां न मान के कल्पना कर लेते हैं को सघन माध्यम में है, यहां पर प्रकाश स्रोत है। अब जब यहां से प्रकाश स्रोत से हम इस पर फोकस करेंगे तो वास्तविक दिशा इसकी ये होनी चाहिए, सीधे एकदम निकल जानी चाहिए। लेकिन यहां से अगर हम प्रकाश स्रोत को करेंगे, यहां से अब हम फोकस किए इस पर, तब यहां तक तो गया, लेकिन जैसे ही सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो यह अभिलंब से दूर हट जाता है। अभिलंब से दूर हट जाता है क्यों? क्योंकि विरल माध्यम में हमने बताया था कि कण जो है दूर दूर होते हैं, यहाँ पूरा स्पेस इसको मिलता है और यह अभिलंब से इसका विचलन जो होता है यह अभिलंब से दूर हटते हुए नजर आता है। तो वास्तविक दिशा से यहाँ भी विचलन हुआ और वास्तविक दिशा से यहाँ भी विचलन हुआ, और इसी विचलन को ही कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। अब यहाँ से जो प्रश्न आते हैं वो अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। प्रश्न आपका अप्लाइड पोर्शन से आता है, तो उसे आप लोग प्रश्न की प्रकृति यहां से देख लीजिए। हेडिंग बनाइए, अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं। अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं। अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं, तो यहां से जो प्रश्न आता है उसे पहले आप लोग देख लीजिए। पहला प्रश्न है,
सूर्योदय के कुछ समय पूर्व या सूर्यास्त के कुछ समय पश्चात तक सूर्य का दिखाई देना। तो अब अगर इस तरह से पूछ ले प्रश्न में कि सूर्योदय के कुछ समय पूर्व से ही सूर्य क्यों दिखाई देता है, तो इसका उत्तर आप लोग लिखाएंगे अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण। इसी प्रकार से अगर दूसरा प्रश्न बन जाए कि सूर्यास्त के कुछ समय पश्चात तक सूर्य क्यों दिखाई देता है, तो उसका उत्तर भी होगा अपवर्तन के कारण। सेम वही चीज होता है, जब सूर्य जो है, ये मान लीजिए पृथ्वी है, यहाँ सूर्योदय होते हुए दिखाया जा रहा है, तो सूर्योदय के कुछ समय पहले भी यहाँ लालिमा आ जाती है। अभी सूर्योदय हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि सूर्योदय हो चुका है, तो उसका कारण अपवर्तन ही होता है। क्योंकि प्रकाश को यहाँ से लेके पृथ्वी तक पहुँचने में विभिन्न माध्यम इसको क्रॉस करना पड़ता है। वायुमंडल की कई परतें होती हैं, कोई परत सघन है, कोई परत विरल है, फिर सघन है, फिर विरल है। तो सघन से जब विरल में आता है तो हटते इस तरह से इसको दूरी तय करना पड़ता है, विचलन होते रहता है। यही कारण है कि सूर्योदय के कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक भी सूर्य दिखाई देता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है जल में अंशतः डूबी हुई छड़ी हमें तिरछी दिखाई देती है। जल में अंशतः डूबी हुई छड़ी हमें तिरछी दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? उत्तर आप लगाएंगे अपवर्तन। यहां से इसी प्रकार से प्रश्न आपको पूछा जाता है कि अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं, तो वहां पर आप अपवर्तन लगाएंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट जब हम देखते हैं तो यहां पर आएगा जल में पड़ा सिक्का मछली या बाल्टी की तली अपने वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई देता है। इसका भी कारण आप लोग लगाएंगे प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो इसे एक फिगर के माध्यम से आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये कोई पात्र है, यहाँ तक जल भरा हुआ है। अब यहाँ पर पूरा जल है, ये इसकी तली और वास्तविक गहराई कहाँ है? ये इसकी वास्तविक गहराई ए और बी इसकी वास्तविक गहराई है। तो अगर आ जाए
कि जल से डूबा हुआ बाल्टी या तालाब की गहराई जो तली है वो अपने वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई देती है। तो अब ये गहराई इसकी यहाँ पर है, लेकिन होता क्या है, जब हम जल को भर के इसमें देखते हैं तो लगता है कि ये जो तली यहाँ पर है ए और बी को दिखा रहा है, ये सी और डी वाला दिखाई देगा। ठीक, तो इसका भी कारण वही है, अपवर्तन। क्यों? क्योंकि ऊपर का जो माध्यम है प्रकाश स्रोत अगर यहाँ पर है, यहाँ से प्रकाश आया तो ये माध्यम होता है विरल, क्योंकि वायुमंडल है, और उसकी अपेक्षा जो है यहाँ तक तो विरल मिला, लेकिन जल जो है इसकी अपेक्षा सघन माध्यम होगा। जब प्रकाश विरल माध्यम में सघन माध्यम से प्रवेश करेगा तो अभिलंब से पास आता हुआ नजर आएगा, विचलन उसका होगा, और यही कारण है कि वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई देता है। इसका, इस घटना का भी कारण आप लोग लगाएंगे प्रकाश का अपवर्तन। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई सिक्का इसमें डूबा हुआ है, जो सिक्का है वह यहाँ पर है तली में, लेकिन जब हम लोग देखते हैं उसको बाल्टी में पानी भरा हुआ होता है तो सिक्का यहाँ न दिखाई देके सिक्का लगता है कि यहाँ पर है। तो सिक्के का भी कारण वही होगा, और अगर मछली है तो मछली का भी कारण वही होगा, प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न यहां से जो आता है, लास्ट प्रश्न है, रात के समय तारों का टिमटिमाना, इसका भी कारण आप लोग लगाएंगे उत्तर अपवर्तन। मतलब रात के समय तारे टिमटिमाते हुए नजर क्यों आते हैं, तो उसका उत्तर आप लोग लगाएंगे प्रकाश के अपवर्तन के कारण। होता क्या है, ये मान लीजिए आसमान है, अब यहाँ पर ये छोटे छोटे तारे हमको दिखाई दे रहे हैं, हम यहाँ पर खड़े हैं पृथ्वी पर। ठीक, यहाँ पर ये हमारा लोकेशन है। जब हम यहाँ से रात में तारे की तरफ देखते हैं, आसमान की तरफ सर उठा के, तो ऐसा लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। मतलब कभी उसकी प्रकाश की रोशनी तेज हो रही, कभी धीमे हो रही, कभी तेज हो रही, कभी धीमे हो रही है। इसका भी कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है, क्योंकि जब यहाँ से इसका प्रकाश स्रोत पृथ्वी तक आता है, जहाँ से हम इसको देखते हैं, तो इसके बीच में वायुमंडल की अनेक परतें पड़ती हैं। कुछ परत सघन होता है तो कुछ परतें विरल होती हैं। जहाँ वायुदाब कम होगा वो विरल, और जहाँ वायुदाब अधिक होगा वह सघन। इस तरह से सघन विरल को क्रॉस करते हुए आता है। तो प्रकाश का जो है स्रोत है ये हमको अपवर्तित होता हुआ नजर आएगा, कभी अविलंब से दूर तो कभी अविलंब से सटा हुआ, तो कभी अविलंब से दूर तो कभी अविलंब से सटा हुआ, और इस प्रकार से अपवर्तित होते हुए व्यक्ति तक पहुंचता है, और इसीलिए लगता है कि तारे टिमटिमाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन सारी घटनाओं का कारण प्रकाश का अपवर्तन आप लगाएंगे। और ये चारों घटनाएं भी आप लोग याद रखिएगा कि सूर्योदय के कुछ समय पूर्व, सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य का दिखाई देना, या रात में तारों का टिमटिमाना, या अंशतः जल में डूबी हुई छड़ी तिरछी क्यों दिखाई देती है, तो या तालाब की वास्तविक गहराई, अब तालाब की गहराई अपने वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर क्यों दिखाई देती है, या जल में डूबा हुआ सिक्का अपनी वास्तविक गहराई से क्यों थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ें भी पूछ के प्रश्न में डाल देगा आंसर में, और पूछेगा कि अपवर्तन के कारण इनमें से कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। ए में दे देगा तारों का टिमटिमाना, बी में दे देगा वास्तविक गहराई से ऊपर आना,
तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा कौन कौन सी इसमें शामिल होगा। इस प्रकार से प्रकाश का अपवर्तन हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है प्रकाश का प्रकीर्णन। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शुरुआत करेंगे और इसके आगे जो भी शेष भाग है प्रकाश का वो पूरा किया जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।